न्यूज रूम लाइव की खबर की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, दोपहर 12 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे दें। विपक्ष के हंगामे के बाद कार्यवाही को स्थगित किया गया है। 12 बजे तक लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई है। आपको बता दें कि एसआईआर के मुद्दे पर जोरदार हंगामा हुआ है। 12 बजे से ऑपरेशन सिंदूर पर बहस चल रही है। दोपहर 12 बजे के बाद ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लोकसभा की कार्यवाही फिलहाल के लिए स्थगित रख दी गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी संसद में एसआईआर को लेकर हंगामा हो चुका है। आपने देखा था कैसे हाथ में पोस्टर लेकर विपक्ष के तमाम नेता संसद के बाहर मार्च कर रहे थे, डस्टबिन में पोस्टर को फाड़कर फेंक रहे थे। और इसी बीच खबर ये आ रही है कि आज भी संसद का सत्र हंगामेदार रहा और हंगामा होने की वजह से ही सदन की कार्यवाही को फिलहाल के लिए स्थगित रखा गया है। एसआईआर के मुद्दे पर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ है। और देखिए, लोकसभा में हंगामे के बीच स्पीकर ने विपक्षी दलों को फटकार लगाई है और ये कहा है कि आप ये चाहते हैं कि सदन की कार्यवाही आगे ना बढ़े और इसीलिए आप इस प्रकार से बाधा डाल रहे हैं। विपक्ष के रवैये पर सवाल खड़े किए गए हैं, सदन को बाधित किया जा रहा है। नेता प्रतिपक्ष से स्पीकर की अपील है, नेताओं को समझाने बुझाने की अपील की गई है। ये तरीका उचित नहीं है, स्पीकर ने इस बात की चर्चा की है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सदस्य, क्या आप सदन बाधित करना चाहते हैं? ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा नहीं करना चाहते? नहीं करना चाहते चर्चा? मिस्टर गोगोई और आप सब राजनीतिक दल के लोग आए थे, आपने कहा ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी चाहिए, फिर आप सदन बाधित कर रहे हैं। आखिर सदन आप क्यों नहीं चलने दे रहे? प्रश्नकाल माननीय सदस्यों का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। आखिर देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों स्थगित करना चाहते हैं, क्यों आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित बाधा करना चाहते हैं। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आपके दल के नेताओं को समझाओ, इनको सदन में पर्चे फेंकने के लिए, तख्तियां लाने के लिए नहीं भेजा है। आप प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, आखिर जवाब दो। देश जानना चाहता है कि आप प्रश्नकाल क्यों नहीं चलाना चाहते। 10 महत्वपूर्ण मंत्रालयों पे आज चर्चा होने वाली है। शिक्षा, पर्यावरण, वित्त, श्रम, ऐसे महत्वपूर्ण विभागों पर चर्चा होना चाहती है। सदस्यों का समय होता है, आप प्रश्नकाल नहीं करना चाहते। आखिर क्यों प्रश्नकाल स्थगित करा रहे हो आप? क्यों सदन के अंदर नारेबाजी, तख्तियां और पर्चियां फेंक रहे हो? ये सदन के अंदर मर्यादा आपकी? देश देखना चाहता है कि आप नियोजित तरीके से सदन को बाधित करते हैं, संसद की मर्यादाओं को गिराते हैं, गरिमा को गिराते हैं। आप चर्चा नहीं करना चाहते, आप मुद्दों पर विषय नहीं रखना चाहते, प्रश्नकाल पर माननीय सदस्यों को बोलने नहीं देते आप। ये तरीका आपका उचित नहीं है। मैं फिर आपको आग्रह कर रहा हूं, सदन की मर्यादाओं को बना के रखो। सदन सबका है, देश की 140 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति का सर्वोच्च संस्था है। आप इसी तरीके का आचरण व्यवहार करना चाहते हैं, ये देश देखेगा कि आपने प्रश्नकाल को नियोजित तरीके से बाधा पहुंचाई, तख्तियां लहराई, पर्चे फेंके, नारेबाजी करी। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो आपने सुना कि माननीय अध्यक्ष ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि सदन की कार्यवाही 12 बजे दोपहर तक स्थगित रखी जाएगी, लेकिन उस दौरान सदन में क्या कुछ हुआ है उसकी कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। लोकसभा में एसआईआर पर जो हंगामा हुआ वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ संसद के बाहर विपक्षी दलों का ये प्रदर्शन की तस्वीर हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा दें।
थोड़ी ही देर में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा शुरू हो जाएगी। 12 बजे का वक्त निर्धारित रखा गया है जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा संसद के भीतर होनी है। लेकिन उससे पहले की जो तस्वीर सामने आई है वो तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और देखिए, आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करने वाले ऑपरेशन सिंदूर पर आज संसद के भीतर चर्चा होनी है, जिसके लिए समय निर्धारित रखा गया है। दोपहर 12 बजे का समय निर्धारित है जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होनी शुरू हो जाएगी। लगभग 16 घंटे तक ये समय रखा गया है जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि दोपहर 12 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी शुरुआत करेंगे, जबकि विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी बात रखेंगे। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर 16 घंटे चर्चा होनी है और इस चर्चा में पीएम मोदी के भी शामिल होने की खबर है। वहीं मंगलवार को राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा तय कर ली गई है। और इधर बीजेपी सांसद संजय जायसवाल को लेकर भी खबर आ रही है कि सरकार पहले दिन से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए बिल्कुल तैयार थी, ऐसा कहना है संजय जायसवाल का। लेकिन विपक्ष ने बेमतलब का एक हफ्ता हंगामा किया है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य था आतंकवादी अड्डों को नेस्तनाबूद करना, 23 मिनट में हमने उन सभी आतंकवादियों के अड्डों को ख़त्म किया। और जब पाकिस्तान ने हिमाकत की तो उसका भी माकूल जवाब दिया गया है। सारी बातें सबों के सामने हैं। हम ऑपरेशन सिंदूर पे प्रतिपक्ष चर्चा करना चाहता है। हम पहले दिन से तैयार थे, बिना कारण के इन्होंने 7 दिन लोकसभा चलने नहीं दिया। और इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। बिहार में एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी याचिका पर सुनवाई हो चुकी है और आज की तारीख मुकर्रर की गई थी जब दोबारा सुनवाई होनी है। एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। बिहार में एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई फिर होनी है। पिछली सुनवाई में निर्वाचन आयोग को राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसआईआर जारी रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार से बड़ी जानकारी आपको दे दें। बिहार में एसआईआर पर बड़ी खबर है। एसआईआर पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जिस तरह से केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया बिहार में मतदाता विशेष सूची पुनरीक्षण का मामले में, तो इस मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान में उन तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। खास तौर पर केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा जिस तरह से बकायदा कुछ महत्वपूर्ण जो फैसले लिए गए और आज कोर्ट के सामने आज बताया जा सकता है कि किस तरह से वहां पर काफ़ी जो लोगों का जो नाम हटाने की बात सामने आई है, तो उसकी सच्चाई क्या है। इस मामले में उन तमाम डेटा को हो सकता है कोर्ट के सामने रखा जाएगा। खास तौर पर ऐसा देखा गया है जिस तरह से तमाम जानकारी निकल के सामने आ रही है कि लाखों ऐसे लोग जो मृत हो चुके हैं पिछले कुछ समय के दौरान में, लेकिन अभी तक उनका नाम मतदाता सूची में था, तो किस तरह से उन्हें हटाया जा रहा है। लाखों ऐसे लोग जो बिहार मूल के हैं जिनका वहाँ पर मतदाता सूची में उनका नाम है, लेकिन अन्य दूसरे राज्यों में भी उनका नाम है, तो उससे भी जुड़े हुए जो तमाम डेटा को हटाया गया। तो इस तरह से कई ऐसे महत्वपूर्ण जो आंकड़े हैं उन तमाम आंकड़ों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। उसके बाद किस तरह से सुप्रीम कोर्ट आगे का फैसला लेती है, निश्चित तौर पर इस मामले पर आज की सुनवाई बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट निजाम के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18। खबर आपको कटिहार से बताएंगे, जहां बिहार में विधानसभा स्तरीय कार्यशाला आयोजित की जा रही है जगह जगह पर, और इसी में शामिल हुए थे बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, जिन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि वो चुनाव का बहिष्कार सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें हार का डर सता रहा है, हार की हताशा सता रही है। उन्होंने कहा कि घुसपैठी और रोहिंग्या वोटरों के नाम पर एसआईआर सूची से कटने के बाद तेजस्वी यादव बेचैन हो गए। और जो विपक्षी जो आपने देखा हुआ कि बिहार विधानमंडल में या जिस प्रकार से अभी जो संसद का सत्र चल रहा है, जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, इससे लग रहा है कि उन्होंने अपने हार को स्वीकार कर लिया है। खास करके तेजस्वी यादव जी ने तो कहा कि हम चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते, क्योंकि उनको पता चल गया है उनके जो जितने ये फर्जी वोटर हैं
जो घुसपैठिए वोटर हैं सब छटने वाले हैं। आखिर जब उनका वोटर ही नहीं रहेगा तो चुनाव किन वो मतदाता के सहारे लड़ेंगे। इसलिए ये एक बेचैनी है। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चुनाव के लिए एक्शन में है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा से उनके लिए रथ मंगवाया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चुनाव के लिए एक्शन में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। हरियाणा से विशेष रथ लाया गया। सीएम नीतीश के लिए ये रथ लाया गया है। इसी रथ से चुनाव में वो रोड शो करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे। कई सुविधाओं से लैस है ये विशेष रथ। रथ का नाम भी रखा गया है जिसे निश्चय रथ बताया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस रथ की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए। ये आपको तस्वीरें नजर आ रही होंगी जब ये बिहार के अलग अलग जिलों में अलग अलग सड़कों पर ये रथ आगे बढ़ते हुए नजर आएगा। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की निश्चय, उनकी जो विकास को लेकर उन्होंने वादे किए हैं बिहार के लोगों से, वो भी इस रथ के जरिए वो बताते जाएंगे। ये बताएंगे कि बिहार कैसे विकास के पथ पर अग्रसर है, बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, बिहार में चुनावी बयार है और चुनावी बयार के बीच ये अलग अलग तस्वीरें चुनाव से संबंधित, राजनीतिक पार्टियों से संबंधित सामने आ रही है। और इसी बीच बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की ये बड़ी तैयारी हम आपको दिखा रहे हैं। ये रथ विशेष तौर पर उनके लिए तैयार किया गया है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर सवार होकर बिहार की जनता के बीच जाएंगे। उन्हें अपने वादे, अपने इरादे गिनवाएंगे, बताएंगे कि एक बार फिर से उन पर निश्चय रखा जाए, फिर से उन पर भरोसा किया जाए।